नमस्कार। साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2026 को राजस्थान के झालावाड़ में एक बुजुर्ग आदमी को गौ मांस खाने के आरोप में पीटा गया। पहले तो कथित बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इस शख्स के पास पहुंचे। पीड़ित व्यक्ति कचरा और मवेशी के शरीर के पास बैठा कुछ खा रहा था। बाद में इस बुजुर्ग से पूछताछ की गई। उसे गाय हमारी माता है कहने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने कहा कि ये आदमी यहाँ का नहीं है, बाहर का है। मामले के दूसरे वीडियो में भी भीड़ इस आदमी को पीट रही है। उसे लात और घूंसे मारे गए, सड़क पर रखा गया और सामने से आ रही गाड़ी को इस आदमी पर चढ़ाने के लिए कहा गया। दर्द से ये आदमी अयोप्पा चिल्ला रहा था, जो कि दक्षिण भारत के इलाकों में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। और तो और भीड़ में से कुछ लोगों की आवाज आ रही है कि ये मुसलमान है। तो मुसलमान ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो अकलेरा से एक बांग्लादेशी को पकड़े जाने के दावे के साथ शेयर किया गया। कईयों ने इसे बहादुरी का काम बताते हुए पोस्ट किया। मामले में ऑल्ट न्यूज ने झालावाड़ के एसपी से कांटेक्ट किया। उन्होंने पीड़ित के बांग्लादेशी होने की बातों को झुठला दिया और कहा कि पुलिस ने मारपीट कर रहे 3 लोगों को अरेस्ट किया था। अकलेरा के एसएचओ धर्मराम ने बताया कि कस्बे के पास मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति एक मृत गाय के पास बैठा था। उसी बात को लेकर कुछ गौरक्षकों ने इस आदमी को मारा था। उन्होंने बताया कि पीड़ित यहाँ इलाके में आसपास घूमता रहता है और मारपीट की वारदात के बाद वो वहां से चला गया था। एसएचओ ने ये भी कहा कि फिलहाल मामले में शांति भंग का आरोप लगाकर राकेश, रोहन और अजय को गिरफ्तार किया गया था। ऑल्ट न्यूज ने बाद में इन तीनों आरोपियों को लेकर छानबीन की। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने पर हमने पाया कि ये सभी बजरंग दल से जुड़े हैं और कथित रूप से गौरक्षक है। राकेश बजरंग दल जिला सह संयोजक है और वीएचपी बजरंग दल गौ सेवा समिति अकलेरा से जुड़ा है। वो अक्सर सड़क पर गौ तस्करी का हवाला देकर गाड़ियों को रोकने, छानबीन करने का काम करता है। साथ ही रोहन और राकेश के इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाने के कई पोस्ट भी आपको मिल जाएंगे। हमने मामले के आरोपियों में से 2 व्यक्तियों से बात की। एक ने बताया कि गौ मांस खाने की बात का पता चलने पर लोगों ने पीड़ित से मारपीट की थी। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार लगता है। वहीं दूसरे आरोपी का कहना है कि ये आदमी वहां पर गाय का मांस खा रहा था। पुलिस ने मामले में जब तुरंत कोई संज्ञान नहीं लिया तो उन्होंने इस आदमी की पिटाई की थी। बाद में ये पीड़ित कहीं भाग गया। हमने इस दूसरे आरोपी से पूछा कि क्या ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि उसके कपड़े और हुलिया ऐसा लग रहा था, लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और वो मानसिक रूप से बीमार नहीं लग रहा था। आरोपी का कहना है कि इस शख्स ने खुद को बंगाल का बताया था। दूसरे आरोपी ने यह भी बताया कि पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें 2 जनवरी को अरेस्ट किया था और बाद में 5 जनवरी को उन्हें बेल मिल गई थी। यानी फिलहाल ये तीनों आरोपी जमानत पर बाहर है। आए दिन बांग्लादेशी होने के शक में लोगों की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में देश के कई हिस्सों में मुसलमानों और बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों पर बांग्लादेशी होने का झूठा आरोप लगाकर हमले हुए हैं। कभी लोगों से आधार कार्ड दिखाने को कहा जाता है तो कभी उनकी भाषा न समझ पाने के कारण उन पर हमले किए जाते हैं। चंद दिनों पहले ही केरल और ओडिशा में 2 प्रवासी मजदूरों को भीड़ ने मार डाला था। उनकी गलती बस ये थी कि वो जिन राज्यों में थे वहां की भाषा नहीं बोल पा रहे थे और भीड़ ने उन्हें दूसरे देश से आया हुआ घुसपैठिया समझकर उन पर हमला कर दिया। राजस्थान के अकलेरा से इस किस्से में महज गौ मांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति पर हमला हुआ।
एक पल के लिए इन आरोपों को अगर मान भी लिया जाए तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी जा सकती थी। गौ अवशेषों के पास बैठे व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर उसके बारे में पता लगाया जा सकता था, लेकिन लोगों ने प्रशासन का सहारा न लेकर खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लिया और सजा देने लगे।